तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ ऐसे अनकॉमन एग्जांपल्स को जो बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, आईईएस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं कुछ ऐसे ही अनकॉमन लोडिंग डायग्राम्स को और कोशिश करते हैं उनको सॉल्व करने की। सो राइट गाइस, सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो इस वीडियो में हम ऐसे 4 एग्जांपल्स को देखेंगे, जिनमें से जो हमारा पहला एग्जांपल है वो ये है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे मोमेंट लग रहा है पर मीटर के हिसाब से, जो कि है m किलोन्यूटन मीटर पर मीटर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये देखिए, इसमें जो मोमेंट है वो पर मीटर के हिसाब से लग रहा है। अब कोई भी लोडिंग नहीं है, तो इसका मतलब जो RA प्लस RB रिएक्शंस होंगे हमारे, वो होंगे 0 के इक्वल। लेकिन ये इक्वेशन काफ़ी नहीं है RA और RB को निकालने के लिए, तो ऐसे कुछ इक्वेशन होनी चाहिए। या तो हम मोमेंट्स ले सकते हैं A पे या B पे। अगर A पे मोमेंट्स लेंगे तो क्या आएगा, RB इंटू ये जो लेंथ है ये है L, ये जो लेंथ है ये है L, तो RB इंटू L ये मोमेंट लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पर मीटर के हिसाब से। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट राइट हैंड साइड पे जो होता है वो होता है पॉजिटिव। मोमेंट कितने लेंथ पे लग रहा है, L पे, into L विल बी इक्वल टू 0। मोमेंट जो होगा A पे वो 0 होगा, तो RB इंटू एल इज इक्वल टू M इंटू एल। तो RB इज इक्वल टू M इंटू एल, नेगेटिव M इंटू एल, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइड बाई L, L से L कैंसिल, तो ये आ जाएगा नेगेटिव M। RB की वैल्यू आ गई नेगेटिव M, और RA की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव M को इधर ले जाएंगे तो कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव M। तो RA का जो रिएक्शन आया वो आया M, RB की जो रिएक्शन आई है वो आई है नेगेटिव M। तो ये आगे इसके रिएक्शंस, कोई भी लोड नहीं लग रहा, तो जो इसका शेयर फोर्स डायग्राम आएगा वो क्या आएगा, A पे चला जाएगा वो M पे, उसके बाद B पे आ जाएगा नेगेटिव M पे, तो ये आएगा इसका पॉजिटिव डायग्राम। ठीक है, ये आ गया इसका शेयर फोर्स डायग्राम A और B के बीच में। अब देखते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आपको ये तो पता है A और B पे जो है मोमेंट 0 होगा, तो कुछ ऐसा एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए वो पॉइंट है C पॉइंट पे जो लेंथ है वो है L/2 और जो मोमेंट है वो कितना होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला मोमेंट लें तो क्या आएगा, RA इंटू L/2। अब ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है उसको लेते हैं हम नेगेटिव, माइनस M कितनी लेंथ पे लग रहा है वो मोमेंट, इंटू L/2। ठीक है, ये हो गया टोटल मोमेंट इज विल बी इक्वल टू 0 के तो इक्वल नहीं होगा, कोई ना कोई उसकी वैल्यू होगी, वो हमने निकालनी है अभी। ये है मोमेंट एट C, तो MC इज इक्वल टू RA इंटू L/2 माइनस M इंटू L/2। RA की वैल्यू कितनी है, M L/2 माइनस M L/2, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही कोई भी लेंथ पे जो वैल्यू आएगी मोमेंट की वो 0 होगी। अगर कोई भी इसकी इक्वेशन मैं बनाऊं x डिस्टेंस पे, तो जो वैल्यू आएगी मोमेंट की वो 0 आएगी। तो जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ना वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, एक सिंपल लाइन होगी जो दर्शाएगी A के बीच में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कुछ इस तरह का। ये हो गया इसका BMD, ये हो गया इसका SFD, ये हो गया इसका लोडिंग डायग्राम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है ये है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम। इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर एक और सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसकी हाफ ऑफ द लेंथ पे, और उसकी आधी लेंथ पे एक यूडीएल लग रहा है 5 किलोन्यूटन पर मीटर का। तो जो आधी लेंथ है उसके ऊपर एक और बीम रखी हुई है, वो भी सिंपली सपोर्टेड है, और वो सिंपली सपोर्टेड बीम पे एक लोड लग रहा है 10 किलोन्यूटन का उसके सेंटर पे। अब इन बीम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो ये जो बीम है, सबसे पहले देखते हैं ऊपर वाली बीम। अब ये जो ऊपर वाली बीम है ये लोड ट्रांसफर करेगी नीचे वाली बीम पे। अब वो क्या पॉइंट्स हैं और वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से वो ट्रांसफर करेगी। एक है पॉइंट ये A, एक है B जहाँ पे रोलर सपोर्ट है और यहाँ पे पिन सपोर्ट है। तो ये जो लोड्स हैं वो एज इट इज यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं इन सपोर्ट्स पे क्या रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि ये जो लोड है 10 किलोन्यूटन का, ये बिल्कुल सेंटर में लग रहा है और सिमेट्रिकली लगेगा। अब 10 किलोन्यूटन का बीच में लग रहा है, तो 5 किलोन्यूटन का लोड इधर और 5 का रिएक्शन इधर और 5 का रिएक्शन इधर, तो इस तरीके से आएगा। तो जो फाइनल बीम बन के आएगी वो ये आएगी। इधर लगेगा 5 किलोन्यूटन का रिएक्शन, एक और लगेगा 5 किलोन्यूटन का रिएक्शन, और यहाँ पे लगेगा हमारा यूडीएल 5 किलोन्यूटन पर मीटर का, और नीचे एक हमारा रिएक्शन लगेगा इधर, एक लगेगा रिएक्शन इधर। अब इस बीम को सॉल्व करना आसान है। ऊपर 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं और इधर यहाँ पे यूडीएल लग रहा है। लेंथ आपको सारी पता है, ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है। A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, आपको सभी पता है, सब कुछ आप आसानी से निकाल सकते हो।
ये था इस बीम को सॉल्व करने का तरीका। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमें दो बीम गिवन हैं जो एक के ऊपर एक रखी गई हैं। जो ऊपर वाली बीम है उस पर दो लोड लग रहे हैं 10 किलो न्यूटन के। 3 मीटर यहाँ पे गैप है, 3 मीटर का यहाँ पे गैप है और 3 मीटर का इधर गैप है, जो कि ये ओवर हैंगिंग पोर्शन है। और इस ओवर हैंगिंग पोर्शन के बिल्कुल एंड पे एक कपल लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वैल्यू है 30 किलो न्यूटन मीटर की ई पॉइंट पे। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया, हमने पहले ऊपर वाली बीम सॉल्व करी, ऐसे ही अब इसमें भी पहले ऊपर वाली बीम सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली बीम सॉल्व करने के लिए मुझे ये चाहिए रिएक्शन, जो कि ये लोड डालेंगे इधर से डी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे लोड डालेंगे नीचे वाली बीम पे। तो मेरे को डी और सी निकालने भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डी पे क्या रिएक्शन आएगा और सी पे क्या रिएक्शन आएगा। अब डी और सी पे निकालने के लिए मतलब क्या है कि आर डी प्लस आर सी इज इक्वल टू टोटल लोड एक्टिंग ऑन द बीम। टोटल लोड कितना है? 10 + 10 इज इक्वल टू 20। लेकिन ये काफ़ी नहीं है आर डी और आर सी को निकालने के लिए, एक और इक्वेशन चाहिए, मोमेंट की इक्वेशन चाहिए। जो मोमेंट की इक्वेशन है वो कहाँ पे मिलेगी हमें? आर डी पे। इट मीन सभी का मोमेंट अगर मैं आर डी पे लूँ तो क्या आएगा? आर सी इंटू 6 माइनस 10 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 3। अब ये क्या है? राइट हैंड साइड पे एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, और राइट हैंड साइड पे जब मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज लगता है तो वो क्या लिया जाता है? नेगेटिव। -30 विल बी इक्वल टू 0। आर सी इंटू 6 यही रहेगा, आर सी इंटू 6 यही रहेगा, और 10 इंटू 3 30, 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 30 कितना हो गया? 60। 60 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 60 हो जाएगा। 60 डिवाइड बाई 6, आर सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10। आर सी की वैल्यू 10 आ गई तो आर डी की वैल्यू 20 माइनस 10 कितनी आ जाएगी? वो भी 10 आ जाएगी, किलो न्यूटन। किलो न्यूटन आर सी और आर डी की वैल्यू आ गई। और इसका जो फाइनल बीम का डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। आर डी की जो वैल्यू लग रही है वो 10 यहाँ लग रही है, आर सी की वैल्यू जो लग रही है वो बिल्कुल लास्ट में लग रही है इस बीम के, यहाँ पे 10 पे, और इधर बीच में पॉइंट है बी, इधर है ए। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगा और यहाँ पे रिएक्शन लगेगा। तो इस तरह से इसका फाइनल बीम का डायग्राम आएगा। वो ये सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। ओवर हैंगिंग बीम का हमने कितने सारे क्वेश्चन किए हैं, उनको देख के आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इस तरह के अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं। जो चौथा हमारे पास एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके का है। इसको देख के कंफ्यूज मत होना। ये एक कैंटिलीवर बीम है जिसका जो कैंटिलीवर पार्ट है वो ये है, उसके नीचे एक और सेक्शन है, और उस सेक्शन के साथ उसका परपेंडिकुलर एक और सेक्शन है जिस पे 4 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। अब हमें इस बीम को सॉल्व करना है अपने लिए, ताकि हम इसके आसानी से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकें। अब आसानी से क्या होगा कि आपको बेसिकली देख के तो लग ही रहा होगा कि इसको हमें कैंटिलीवर में कन्वर्ट करना है, एक सिंपल सी कैंटिलीवर में इस तरह की, जहाँ पे ये लोड लग रहा होगा। अब देखते हैं वो कैसे लगेगा। सबसे पहले जो सी पॉइंट से नीचे जितना भी लोड लग रहा है वो सी पॉइंट पे भी लग रहा होगा, ठीक है। तो टोटल लोड कितना लग रहा है? 4 × 2 दैट इज 8 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है टोटल, और वो लग रहा होगा इसके सी जी पे यहाँ पे। मतलब तो टोटल लोड तो यही है, और तो कोई लोड नहीं है। बाकी बीम का जो लोड है वो अभी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना नहीं पूछा गया, हम सिर्फ यही पूछा गया कि इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो जो टोटल लोड है वो 4 किलो न्यूटन पर मीटर का है, 2 मीटर के लेंथ। तो जो टोटल लोड हो गया वो कितना हो गया? 4 × 2 दैट इज़ 8, और वो 8 ही लोड लग रहा होगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो मतलब सी पे एक तो लग रहा है हमारा लोड 8 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको मतलब हम पॉइंट लोड भी दर्शा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, 8 किलो न्यूटन का जो लोड है वो इस तरीके से लग रहा है। यहाँ हमारा फिक्स्ड सपोर्ट है, ये है पॉइंट डी, ये है पॉइंट हमारा सी, ठीक है। अब एक और जो पार्ट है यहाँ पे वो ये है कि जो ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर का जो लोड है इस लेंथ पे, अब क्या है ये लोड इस तरीके से लग रहा है तो ये कुछ मोमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे ये फिक्स्ड है तो ये कुछ इस तरीके से मोमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, इस बीम को झुलाने की कोशिश करेगा, और जो मोमेंट है वो यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा। अब वो मोमेंट कितना प्रोड्यूस होगा? वो मोमेंट होगा 4 × 2, 8 किलो न्यूटन तो लोड ही है, इनटू इसका जो डिस्टेंस है उसके सी जी से 2 का हाफ कितना होगा? 1। तो यहाँ पे लग रहा है 8 किलो न्यूटन मीटर का कपल, मतलब मोमेंट लगेगा बी पॉइंट पे। अब वही मोमेंट लगेगा सी पॉइंट पे। जितना मोमेंट जितना ये घूमने की कोशिश कर रहा है उतना ही ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब सी को घुमाने की कोशिश करेगा, तो उतना ही मोमेंट सी पे भी लगेगा। तो मतलब सी पॉइंट पे एक लोड लग रहा है 8 किलो न्यूटन का, और एक मोमेंट लगेगा 8 किलो न्यूटन मीटर का। तो सी पॉइंट पे ये दो रिएक्शंस लगेंगे, एक लगेगा 8 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, एक लगेगा 8 किलो न्यूटन मीटर का कपल। तो इस तरीके से इस बीम को सॉल्व किया जाएगा। इसको मैं दोबारा एक बार बना के दिखाऊंगा आपको। तो ये इस तरीके से आएगा, एक ये पॉइंट लोड होगा, एक यहाँ पे कपल होगा।
8 किलो न्यूटन मीटर का और ये 8 किलो न्यूटन का लोड है। तो ये था कुछ डायग्राम्स जो सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। ये हमारा 4th एग्जांपल है और जो पहले के एग्जांपल्स हैं वो है ये। पहला था जो टोटल मोमेंट लग रहा है पर मीटर के हिसाब से। उसके बाद जो हमारे एग्जांपल थे ये दो बीम्स दिए हुए हैं, एक के ऊपर एक बीम दी हुई है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये कुछ अलग तरह की बीम थी। उसके बाद जो हमारा फाइनल एग्जांपल है वो है ये, हमारा को कैंटिलीवर दी हुई थी कुछ अजीब तरीके की, उसको हमने सॉल्व करके देखा कि इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपके पास कुछ ऐसे और एग्जांपल्स हैं तो मुझे सेंड कीजिए, मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे हम उनको और सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं एसएफडी और बीएमडी के केस में। और अगर आपको इनमें से कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट्स में नीचे। मैं एक्टिव रहता हूँ, जब मैं वीडियो डालता हूँ तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, उनसे पूछिएगा कि वो से वेलोसिटी देखते हैं या नहीं। और मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिखा हुआ है, एक बार वो भी पढ़ लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा, मैं बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, और अपने गेट IES JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं ज़रूर नेक्स्ट लेक्चर में।